नमस्ते, यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी के संबंध में कि आखिर में आपकी जो परीक्षा है फ्रेंड्स वो कब तक हो जाएगी और आपके पास अभी कितना समय शेष है आपकी तैयारी करने में, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे। जिन लोगों ने भी ग्रुप सी और डी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, फ्रेंड्स देखो एनटीए का शेड्यूल क्या है मैं आपको बताऊं। दिसंबर में कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो होगी दिसंबर 2024 में, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यदि दिसंबर में परीक्षा होती तो जो पहले का जो नोटिस था परीक्षा कंडक्ट कराने के संबंध में मध्य दिसंबर में, वो फ्रेंड्स रिमूव नहीं किया जाता एनटीए के द्वारा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दिसंबर में परीक्षा बहुत कम, रेयर चांसेस हैं कि दिसंबर में एनटीए जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा पाए, ठीक है। क्योंकि दिसंबर और जनवरी में वो आपकी अन्य भी परीक्षा है एनटीए के लिए वो कंडक्ट करानी है, उनको ऑलरेडी शेड्यूल जारी किया जा चुका है। एवं जनवरी में भी एक परीक्षा आपकी कंडक्ट करानी है, एनटीए कराएगा यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो एनटीए कंडक्ट कराएगा जनवरी में, 1 जनवरी से 19 जनवरी तक, ठीक है। 1 जनवरी से 19 जनवरी तक तो उसका शेड्यूल जारी किया जा चुका है। यदि दिसंबर में परीक्षा होती तो फ्रेंड्स इसकी परीक्षा तिथियां अनाउंस की जाती अब तक एनटीए के माध्यम से, बट ऐसा नहीं हुआ है। उस आधार पे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परीक्षा है वो आपकी दिसंबर में बहुत कम 1% में आपको बता रहा हूँ कि आपको दिसंबर 2024 में ये परीक्षा होते हुए नजर आएगी। और इवन आपकी जनवरी में भी नहीं होगी, क्योंकि जनवरी में यूजीसी नेट की होगी 19 जनवरी तक, ठीक है, 19 जनवरी तक। और फिर थोड़ा बिजी शेड्यूल है महाकुंभ की वजह से, ठीक है। पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊं ये दिखाई दे रही है साथियों कि आपके मार्च के अंत में या फिर आपके अप्रैल में परीक्षा होगी, ठीक है। ये अलग बात है फ्रेंड्स कि एनटीए मतलब जो भी भर्ती निकालता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, चाहे वो आपका आरओ एआरओ हो गया या फिर आपका ग्रुप सी और डी हो गया, ये मतलब प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है कि मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 1 या फिर 2, मैक्सिमम 1.5-2 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा हो जाती है। बट इस वर्ष क्या है, परिस्थितियाँ थोड़ी विषम है और अपोजिट है, ठीक है। बाकी देखो आप लोग समझदार हैं। परीक्षा मैं आपको बता रहा हूँ जनवरी तक बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपकी जनवरी में परीक्षा होगी, ठीक है। जनवरी में नहीं होती है तो फिर महाकुंभ और फिर आपके फरवरी के लास्ट और मार्च तक क्या है बोर्ड एग्ज़ाम है। इसकी वजह से क्या एग्ज़ाम सेंटर्स मिलने में थोड़ी वो डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल सकती हैं। उस आधार पे फ्रेंड्स आप क्या है अपनी तरफ से क्या ये मत सोचिएगा कि परीक्षा जो है वो डिले है, लेट होगी तो हम तैयारी में थोड़ी वो ढील करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, आपको अपनी तरफ से परीक्षा में किसी भी प्रकार की डिले, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। कंपटीशन आपको पता है हाई लेवल का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, स्पेशली ग्रुप सी के लिए और जो भी पेड अप्रेंटिस है स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। ग्रुप डी में आपको पता है 100 नंबर का जो पेपर आता है उसमें टाइपिंग होती नहीं है। 100 नंबर का जो पेपर होगा, 2 पेपर होंगे आपके 100 मार्क्स के। पहले 100 नंबर का पेपर होगा, उसकी कट ऑफ आएगी, इसके बाद दूसरा पेपर होगा, फिर दोनों की आउट ऑफ 200 फाइनल जो कट ऑफ आएगी, ठीक है। आपको जनरल में मैं अब आपको बताऊं ग्रुप डी के लिए कम से कम 200 में से आप मान के चलेगा 185 प्लस, ठीक है, 185 प्लस ये मार्क्स लेके आने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। और ग्रुप सी में भी मैं आपको बताऊँ 100 में से 80 या 85 प्लस, ठीक है, 85 प्लस आप मार्क्स जो है ना 85 प्लस नंबर स्कोर आपको ये प्लानिंग बना के चलनी है कि इतने नंबर लाएं, तभी फाइनल में सिलेक्शन के लिए आप उसके लिए कहीं ना कहीं से सार्थकता बनेगी, नहीं तो आपकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन होगा। टाइपिंग आपको पता है 25-25 की है, हिंदी और इंग्लिश की 25-25 की टाइपिंग है, 25 नंबर की। तो इसमें भी हिंदी में तो आपको देखो पता है टफ है टाइपिंग थोड़ी, तो इसमें आपके मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, मान के चलिएगा 21-22 नंबर कम से कम लेके आने हैं। बट इंग्लिश की टाइपिंग में आपको किसी भी कीमत पे कम से कम नहीं तो 23 या 24 प्लस नंबर लेके ही आने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। फिलहाल आप अपनी तैयारी है तो फ्रेंड्स करते रहें लगातार, ठीक है। यदि यहाँ एनटीए की तरफ से जैसे ही परीक्षा तिथि अनाउंस होती है, हमें निश्चित तिथि प्राप्त होती है कि आपकी इस माह में इस तिथि को परीक्षा होगी, आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा फ्रेंड्स। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।